सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 18 जुलाई 2017 को, उसका सेकंड शिफ्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपको बता चुका हूँ और आज हम सेकंड शिफ्ट देखेंगे। और आपको क्या, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है, इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप की। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें जो भी हमारे तरफ से पीडीएफ नोट्स और भी चीजें उसमें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर आपको सभी चीजें मिलती रहें। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार, कब 2012 के अनुसार, इनमें से कौन सी गतिविधि है जो साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आती है, यानी कि साहस से भरा होता है। तो देखिए, कैंपिंग, जी हाँ भाई, आपको साहस चाहिए, उसके लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आपको चढ़ना है, जाना है, जंगलों में ये सब करना है, तो ये सही हो सकता है। एलिफेंट सफारी भी यहाँ पर ये एक जो है सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि भाई हाथी पर बैठ के जो है घूमना फिरना, ये कोई कम साहस की बात नहीं है। आदमी गिर सकता है, हाथी मान लो अगर थोड़ा सा उत्तेजित हो जाए, तो ये सब चीजें। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू हो जाती हैं? तो भाई सर्दी का मौसम एमपी में पूछा गया है कि एमपी में सर्दी का मौसम कब शुरू होता है। तो भाई नवंबर से लगभग जो है सर्दी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर माह। निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर है? तो भैया देखिए, धूती बांध की बात की जा रही है, तो धूती बांध जो है वो है यहाँ पर, अगर हम आंसर की बात करें तो वो है बैनगंगा पर। किस पर? बैनगंगा नदी पर जो बनाया गया है धूती बांध। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है। चचाई जलप्रपात के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चचाई जलप्रपात, ठीक है, बहुटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, ये सब किस नदियों पे है? तो इनको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि केवटी जलप्रपात। देखिए, जलप्रपात का ही क्वेश्चन आ गया, हमने भी जलप्रपात की बात करी। तो केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर चंबल, सिप्रा, केन या फिर महाना। तो केवटी जलप्रपात जो है वो आपको महाना नदी पर देखने को मिलेगी। कहां पर? महाना नदी पर देखने को मिलेगी। तो वही जलप्रपात आपको पूरे याद रखने हैं, चचाई जलप्रपात, बहुटी, केवटी, ठीक है। तो यही है केवटी जो महाना पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इकबाल पुरस्कार किस साहित्य, मतलब किस लैंग्वेज में जो साहित्य है उसमें आप अगर लेखन लिखते हो तो आपको मिला जाएगा। तो देखिए, इकबाल नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि ये मुस्लिम नाम है। कौन सा नाम है? मुस्लिम नाम है यहाँ पर। तो मुस्लिम लोग, अगर हम बात करें मेनली, तो उर्दू को प्रेफर किया जाता है उनके धर्म में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उर्दू। उर्दू लैंग्वेज में जो लेखन या रचनात्मक लेखन करते हैं, साहित्य का लेखन करते हैं, उनको दिया जाता है इकबाल पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू, इकबाल पुरस्कार। तो आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो देखिए, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि लोकरंग महोत्सव कहां पर होता है एमपी में? तो होता है कहां पर? भोपाल में, जो कि हमारी राजधानी है। और अगर हम बात करें कि कितने दिनों तक होता है, तो ये चलता है ये 5 दिनों तक। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये कि कब मनाया जाता है, कब से कब तक? 5 दिन चलता है, तो कब से कब तक मनाया जाता है? मनाया जाता है तो कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। अगला प्रश्न है कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बाम गाजा, ठीक है, क्या है? बाम गाजा, या फिर जिसको चूलगिरी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है बड़वानी जिले में स्थित है। कहां पर? बड़वानी जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है बड़वानी जिला। तो आज का जो 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में यहाँ पर स्थित है? तो फड़के स्टूडियो की अगर हम बात करें
तो ये है हमारे धार में, किसमें, धार में है, ठीक है। और एमपी में जो है ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके, एमपी जीके के ही क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टूडियो पूछ रहे हैं, कल को आपसे कोई प्लेग्राउंड पूछ लेंगे या फिर महल पूछ लेंगे, तो ये सब चीजें, स्थल भी पूछे जा रहे हैं आपसे। तो फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, धार के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों की जीवाश्म का जो है उत्खनन हुआ है? किसका, राजा सोरस की बात की जा रही है। तो कंकाल ये जो है नर्मदा नदी पे जो है उसकी घाटियों में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ, नर्मदा नदी, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता बनी थी? तो उपविजेता जो बनी थी वो बनी थी 99 और 8 में, मतलब 98 से 99 में। और अभी एक करंट में भी अभी एक मैच हुआ था रणजी ट्रॉफी में, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसमें जो है एमपी और विदर्भ का जो है यहाँ पर मैच हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उसमें जीता कौन था, जीता कौन है उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, तो कमेंट करके बताइए ज्यादा से ज्यादा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था? तो शरत सक्सेना की बात करें तो उनका जन्म जो हुआ था वो सतना में हुआ था। कहां पर हुआ था, सतना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? यानी कि मध्य प्रांत की बात की जा रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें भारत की आजादी के बाद, जैसे ए, बी और सी ये नगर में विभाजित हुए थे, तो यहां पर बात करें तो इसका कोड था ना, गा और रा, ठीक है। तो यहां पर जो मध्य प्रांत की बात की जा रही है, तो मध्य प्रांत की राजधानी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो है नागपुर। नागपुर था यहाँ पर मध्य प्रांत की राजधानी का नाम। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर। तो यहाँ पर वही है। ए स्टेट की बात करें तो उसकी राजधानी ना से नागपुर है, और बी स्टेट की अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ग्वालियर लगाना है आपको, ग्वालियर लगाना है। और सी की पूछ लिया जाए तो रीवा लगाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जाम में, तो इसको नगर से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो मुख्य कोच की बात करें तो हरविंदर सिंह सोढ़ी यहाँ पर मुख्य कोच हैं, और ये उस समय का पूछा गया था। और आपको अभी चेक कर लेना है, आपको चेक ये करना है कि अभी करंट में कौन है, चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको बताना चाहिए था, ये सही बात है, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन हर चीज मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करोगे? आपको करना क्या है कि भाई थोड़ा सा सर्च करना है। सर्च करने से आप क्या होगा कि एक बार आप उसको देखोगे, गूगल पे टाइप करोगे कि भैया मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का कोच, तो जैसा कि आपको पता है कि लिखने पे और सुनने से ज्यादा हमको याद होता है ना। सुनने से आप 5 बार सुनोगे और एक बार लिखोगे तो बराबर है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं हर बार आपको पीपीटी में 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता हूँ ताकि आप टाइप करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को और 2 ने भी सर्च किया तो 2 को तो याद हुआ कम से कम, वो एग्जाम में भूलेगा तो नहीं। तो इसलिए सर्च करना जरूरी है, यहाँ पर लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला है? तो आबादी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी इंदौर जिले में, तो इसका आंसर है इंदौर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के देखिए आपको मैप उसके लिए याद होना चाहिए। मैप कुछ इस टाइप का हमारा एमपी का है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एमपी का मैप, थोड़ा गलत बन गया लेकिन है इसी तरीके से। तो यहां पर बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो आपको पता है यहाँ पर यूपी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये पश्चिम आ गया, यहाँ पर गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ बीच में राजस्थान देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 और 4 5, ठीक है, 5 जिलों से यहाँ पर देखिए यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जो है। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो 5 राज्यों से इसकी सीमा बनती है। तो पश्चिम में कौन है? यहाँ पर पश्चिम में गुजरात है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। उत्तर प्रदेश पूछता तो आपको लगाना पड़ता उत्तर पूर्व में हो जाएगा। महाराष्ट्र पूछा जाएगा तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ पूछा जाता तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। तो इसलिए आपको मैप याद होना चाहिए, तो इसका आंसर है गुजरात। बाज बहादुर का महल कहां पर है? तो बाज बहादुर का महल की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा मांडू में, मांडू में मिलेगा बाज बहादुर का महल। तो आंसर हो जाएगा मांडू। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगला प्रश्न यह है
कि जो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा जो हुआ था उसकी समाप्ति कब हुई। यहाँ पे समाप्ति की बात पूछी जा रही है, तो समाप्ति हुई थी 15 मई को। कब हुई? 15 मई को इसकी समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बना रहा है? तो वो बना रहा है यहाँ पर होशंगाबाद में। कहां पर? होशंगाबाद में बना रहा है। तो इसको याद रखने का तरीका है कि भैया कोका कोला बना रहा है, अटलांटा में इनका जो है मेन प्लांट वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और वहां से ये होशंगाबाद में आ रहे हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से होशंगाबाद आपको याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त क्या है एक प्रसिद्ध? तो मैथिली शरण गुप्त एक कवि है। कौन है? एक कवि है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो ये बेतवा नदी आपको याद रखना है कि बेतवा नदी एमपी के अलावा कहाँ जाती है? तो बेतवा नदी यहाँ पे बहती है। तो इधर यहाँ पर जो है उत्तर पूरब की बात करें तो यहाँ पर आता है यूपी हमारा, तो उत्तर प्रदेश में भी बहती है। इस तरीके को इसको और याद रख सकते हैं। यूपी में जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर, और यूपी बिहार के लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बेताब रहते हैं, तो यूपी में भी बेतवा नदी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा याद कर सकते हो रिलेट करके। उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, यानी कि उसी दिन का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, और डेली ये वीडियो आपको मिल रहे हैं एक, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए उस ग्रुप को, ताकि बहुत सारे लोग मिल जाए आपको। वीडियोस के अलावा उस पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती रहेंगी। करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी अगर हो सकता है तो प्रोवाइड करा दूंगा मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।